नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी सोहनलाल द्विवेदी जीवन परिचय में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2, सोहनलाल द्विवेदी की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सोहनलाल द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली का उल्लेख कीजिए, अथवा सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं एवं भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। सोहनलाल द्विवेदी स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1906 ईस्वी, विंदकी जिला, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु सन 1988 ईस्वी। पिता का नाम विंदा प्रसाद द्विवेदी। रचनाएं: भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, विस्फान, पूजा, वासंती। काव्यगत विशेषताएं: वर्य विषय, राष्ट्रीय साहित्य, बाल साहित्य, सांस्कृतिक साहित्य और संपादित साहित्य रचना, प्राकृतिक चित्रण। भाषा: संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त व्यावहारिक तथा मुहावरा युक्त भाषा। शैली: इतिवृत्तांतम, प्रभावपूर्ण शैली, ओजपूर्ण शैली, मनोरंजनात्मक शैली, गीतात्मक शैली। अलंकार: उपमा, रूपक, उपेक्षा, मानवीकरण, अनुप्रास तथा विप्सा अलंकार आदि। छंद: गीतात्मक छंद। जीवन परिचय: सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के विंदकी नामक कस्बे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित विंदा प्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा फतेहपुर में और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। MA LL.B पास करके कुछ दिनों तक आपने वकालत भी की थी, किंतु महात्मा मालवीय जी के संपर्क में रहने के कारण महात्मा गांधी से प्रभावित होकर यह स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए। इन्हें प्रारंभ से ही कविता करने में रुचि थी, किंतु काव्य रचना के साथ साथ यह राजनीतिक में भी भाग लेते रहे हैं। अपनी सारीरांत 1988 ईस्वी में हो गया। रचनाएं: भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना और वासंती। काव्य संग्रह, बाल साहित्य, द्रव्य बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, आख्यान। काव्य कुणाल, वासवदत्ता, विस्पान। काव्यगत विशेषताएं: क भावपक्ष द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। उनकी कविताओं का मुख्य विषय राष्ट्रीय जागरण एवं उद्बोधन है। इनकी रचनाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय साहित्यिक: द्विवेदी जी की राष्ट्रीय कविताओं में खादी, प्रचार, ग्राम सुधार, देशभक्ति, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश मुखरित हुआ है। यह गांधी जी को उन सबका सर्जनाकर्ता मानकर उन्हें युवा युगावतार के रूप में देखते हैं। गांधी जी के विषय में यह कहते हैं: चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े, कोटि पग उसी ओर पड़ गई, जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए, कोटि दग उसी ओर। बाल साहित्य: दूसरे भाग में द्विवेदी जी का बाल साहित्य आता है। इसमें इन्होंने देश के होनहार बालकों को भावी राष्ट्र मानकर उनके लिए प्रेरणापद साहित्य का सर्जन किया है। इनकी बालोपयोगी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय, सरस और मधुर है। बालकों को यह प्रकृति का संदेश सुनाते हैं। पर्वत कहता, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपने आख्यान काव्यों में भारतीय संस्कृति के वर्णन के साथ मानव हृदय के अंतरंगता का भी सफल चित्रण किया है। ख कला पक्ष भाषा: द्विवेदी जी की भाषा सरल, बोधगम, सीधी साधी और स्वाभाविक खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट और गंभीर रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है तथा बालोपयोगी साहित्य में सरल, व्यवहारिक, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। इसमें आवश्यकता अनुसार उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शैली: द्विवेदी जी के काव्यों में विविध शैलियों का दर्शन होता है। इनमें इतिवृत्तात्मक, ओजपूर्ण, गीतात्मक एवं मनोरंजनात्मक शैली मुख्य है। इनकी शैली में
सर्वत्र पूर्ण प्रवाह और रोचकता है। रस द्विवेदी जी की रचनाओं में विशेषतः वीर तथा हास्य रस की अनुभूति होती है। कहीं कहीं श्रृंगारात्मक भावना भी हैं। छंद द्विवेदी जी ने युगानुरूप गीतात्मक एवं गेय छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार द्विवेदी जी की कविता में वे का अलंकार प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनमें उपमा, रूपक, उपेक्षा, अनुप्रास आदि अत्यंत प्रचलित अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान आधुनिक काल में राष्ट्रीयता से पूर्ण गांधीवादी कवियों और बाल साहित्यकारों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।